तो राधा रानी ने आज बड़ा ही सुंदर एक मोतियों का हार पहन रखा है। हमारी मैया थोड़ा सा आगे आगे खिसकाएं, क्योंकि हमारी पीछे मैया आ गई हैं, बैठ नहीं पा रही हैं। थोड़ा थोड़ा आगे आ जाएं, ज्यादा नहीं। ओ मैया, बीच वाली मैया, हरी साड़ी वाली, थोड़ी आगे आ जाए। थोड़ी थोड़ी आगे आ जाइए, हमारी पीछे मैया आ गई हैं, वो भी सही से बैठ जाए। कन्हैया ने एक बार फिर से रासलीला की। राधा रानी ने आज बड़ा सुंदर मोतियों का हार पहन रखा है। जैसे ही कन्हैया की नजर गई है राधा रानी के मोतियों के हार पर, तो आज क्या हुआ है, कृष्ण ने अपना जैसे ही हाथ आगे बढ़ाया, अरे किशोरी जी मुझे आपका हार देखना है, थोड़ा सा दिखा दो। राधा रानी ने कहा बस बस, लेकिन राधा रानी ने मजाक की थी, कन्हैया को बुरा लग गया। राधा रानी ने कहा बस बस कन्हैया, अगर ये मोतियों का हार टूट गया ना तो तेरे मैया बाबा बिक भी जाए तो भी इसका मोल नहीं चुका पाएंगे। अब इतनी बात कृष्ण जी को इतनी बुरी लगी है कि उसी समय राधा रानी को छोड़कर चले गए। बात माँ बाप पर आई है, बुरी कैसे ना लगे, पर राधा रानी नहीं जानती थी तुझे इतने नाराज हो जाएंगे छोटी सी बात पर। अब वो रासलीला करने नहीं आते हैं, राधा रानी से मिलने नहीं आते हैं। राधा रानी भी अब नाराज हो गई है, अपने आप को कमरे में बंद कर लिया है। बोले जब तक कन्हैया नहीं मनाएगा मैं न बोलूंगी और ना ही कमरे से बाहर निकलूंगी। काफी दिन बीत गए, सब आश्चर्य में, अरे आप कन्हैया रासलीला करने नहीं आता, अच्छा नहीं लगता है। इधर वृषभानु जी ने जब देखा कि हमारी राधिका, हमारी राधा बड़ी नाराज सी रहती है, कमरे से ज्यादा निकलती नहीं है, पता नहीं क्या बात है, तो नारद बाबा वहां पर आए। जैसे ही नारद बाबा आई, उनसे पूछा, अरे नारद जी आप ही बताओ क्या करें, हमारी लाडली बोलती नहीं, उदास उदास सी रहती है। तो नारद जी ने क्या उपाय बताया, कहा कि जब घर की बेटियां नाराज होने लगे, जब घर की बेटियां खाना पीना बंद कर दे तो समझ जाना चाहिए ये विवाह योग्य हो गई हैं। नारद जी ने कहा तो अब आपकी किशोरी जी विवाह योग्य हो गई हैं, इसलिए नाराज है। अब तो नारद जी उन्हें कहते हैं कि आपको कोई वर ढूंढ लेना चाहिए, आपको कोई लड़का देख करके जल्दी से राधा रानी का विवाह कर देना चाहिए। अब तो वृषभानु जी ने कहा कि इतनी जल्दी मैं कहां से लड़का ढूंढूं। नारद जी ने कहा अच्छा, बगल में छोरा नगर में ढिंडोरा, तुम्हारे मित्र है ना वो नंद जी, उनका लाला है ना कन्हैया, तो क्या हुआ थोड़ी सी चोरियां करता है, कहते हैं शादी के बाद अच्छे अच्छे सुधर जाते हैं, वो भी सुधर जाएगा, आप विवाह तो करिए। जैसे ही जिम्मेदारी सिर पर पड़ेगी वो तुरंत खुद ब खुद लाइन पे आ जाएगा, चोरी वोरी सब छोड़ देगा। अब तो वृषभानु जी राधा रानी का रिश्ता कन्हैया के यहाँ पर भेजते हैं। नंद बाबा ने देखा कि 108 घोंचे भर करके आए हैं वृषभानु जी के यहाँ से, और एक पत्र आया है जिसमें विवाह का आमंत्रण लिखा है कि क्या आप हमारी राधा का विवाह अपने कृष्ण के साथ में करना चाहते हो। बाबा स्वीकृति पत्र लिखने लगे हैं, हाँ हाँ क्यों नहीं करना चाहते, मैं अपने कृष्ण का जरूर विवाह करूंगा आपकी किशोरी के साथ में, अपने तुम्हारी राधिका के साथ। और जब 108 घोंचे खोले हैं बाबा ने तो देखा सब में अलग अलग चीजें हैं, लेकिन एक परात में, एक घोंचे में वही मोती भरे हुए हैं जिसका हार उस दिन राधा रानी ने पहन रखा था। अब तो लाला ने जब देखा
कि अच्छा ये तो वही मोती है जिसका राधा रानी ने हार पहना था, एक मुट्ठी भर के ले जाते हैं। बाबा ने कहा अरे इस घोमचे में से कुछ मोती गायब लग रहे हैं। तो वो सोचने लगे कि इसमें से मोती कहाँ गए। सैनिकों से पूछा इसमें से मोती कहाँ गए, तुम्हारे होते हुए चोरी हो गए। बोले मैंने तो चोरी नहीं की, पर कृष्ण बलराम जरूर यहाँ आए थे। बाबा ने की ले, घर में ही चोर हो तो दूसरों से क्या पूछना। घर में ही इतने महाचोर हैं कि जो हर रोज अपनी शिकायत लेके घर में आते हैं। पूछा है कन्हैया मोतियों की चोरी की है? लाला ने कहा हाँ की है। अच्छा आज तो बाबा बड़े प्रसन्न है, कह रहे अरे आज तो लाला ने पहली बार माना है कि उसने चोरी की है। उससे पूछू काहे रे लाला तू पड़ोसन के घर पे माखन चुराने गया? अरे बाबा मैंने नहीं चुराया। तूने उसकी गैया का बछड़ा खोला? अरे बाबा मैंने नहीं खोला। तूने उसकी बिटिया की चुटिया बांधी? कि नहीं मैंने नहीं बांधी, लेकिन आज तो मान गया कि मोती चुराए हैं। अब तो बाबा प्रसन्न है, कहा मोती कहाँ है? बाबा पीछे चलो, घर के पीछे मैंने मोतियों की खेती की है। लाला पीछे बाबा को पकड़ के ले जाते हैं। देखा वास्तव में अंगूर के गुच्छों की तरह मोती की खेती लटक रही है, मोती लटक रहे हैं। उस मोती का नाम तो मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन जरूर एक होता है जो पेड़ों पे लगता है, जिससे हम अपनी माला भी बना लेते हैं। हमारे घर पर था, हमारे दादाजी वो पेड़ों को रखते थे, पत्ते वाला, हाँ वैजंती माला। हाँ तो वो मेरे घर पे भी था, हमने भी देखा है। हमारे भी दादाजी तो थे, उन्हीं की माला करते थे, उन्हीं की खेती वगैरह भी करते थे। लेकिन अब समय बदल गया है, दादाजी चल बसे तो पेड़ भी चल बसे, कुछ नहीं है अब। तो लाला ने जब उन मोतियों की दर्शन बाबा को कराए तो अब कहा कि बाबा अब एक नहीं 108 घोमचे भर कर भेजो वृषभानु जी के यहाँ पर इन्हीं मोतियों से। अच्छा भैया तब से मैं कह रही हूँ कि घोमचे 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 क्या होते हैं? कौन कौन जानता है? कौन कौन जानता है घोमचे क्या होते हैं? कोई तो हाथ खड़ा करो। मैया इशारा करने से नहीं होगा, बताओ तो। क्यों भैया? पुराने लोग तो जानते होंगे ना, पहले के लोग कहानियां सुनाया करते थे, उनमें घोमचों की बात आती थी। तो आप लोग नहीं जानते? घोमचे होते हैं जो राजा महाराजाओं के घर पर बड़ी बड़ी सी पराते हैं, जिनमें सोना चांदी इत्यादि रखा जाता है, जिनमें भर भर कर अलग अलग राज्यों में भेजा जाता था, उन्हीं को घोमचे कहते हैं। आज बाबा ने भी 108 घोमचे वृषभानु जी के यहाँ पर भेजे हैं। और जब पता चला है राधा रानी को कि मेरे लिए स्वीकृति पत्र आया है, कृष्ण ने हाँ कर दिया है विवाह के लिए, तो आज घोमचे खोल रही है कि देखो तो कृष्ण ने मेरे लिए क्या भेजा है। पहला घोमचा खोला है राधा रानी ने तो उसमें वही मोती है, दूसरा खोला उसमें भी वही मोती, तीसरा खोला उसमें भी वही मोती, चौथा खोला उसमें भी वही मोती, 108 घोमचे खोल डाले, उनमें वही मोती भरे हुए हैं। अब तो वो और रोने लगी है कि उस कन्हैया ने चिढ़ाने के लिए इन मोतियों को भर के हमारे यहाँ भेजा है, वो मुझे चिढ़ाना चाहता है। अब तो रो रही है, बिल्कुल चुप है और किसी से कुछ नहीं कहती, खाना पीना सब बंद कर दिया है, कमरे से बाहर नहीं निकलती। अब तो वृषभानु जी ने ऐलान कर दिया कि जो मेरी राधिका को हंसाएगा उसको मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। अब ये बात तो आग की तरह फैलती है, क्योंकि कोई भी छोटी सी छोटी बात हो जाए, घर में हुई हुई मोहल्ले और क्षेत्र में कर देते हैं लोग, तो आग तो बात तो आग की तरह फैलती है। वो भी बात फैल गई। कृष्ण के पास संदेशा गया है कि राधा रानी नाराज है। कृष्ण
अब तो परेशान हैं कि देखो इतना तो हम उन्हें नाराज नहीं कर सकते, इतनी तो प्यारी है वो, अब इतनी देर तक नाराज कैसे देखूं मैं। अब जब प्रेमी होते हैं ना, वो अपने दूसरे प्रेमी को ज्यादा देर तक नाराज देख ही नहीं सकते। कन्हैया भी कहते हैं बहुत दिन हो गए, अब नाराजगी छोड़ दी जाए। अब मैया का स्वरूप देखा है कि मैया ने लहंगा चोली पहन रखी है। मैया के स्वरूप पर जैसे ही नजर गई तो लहंगा चोली लाला ने पहन ली और एक पोटरी में चूड़ियां भर करके मनिहारी का भेष बना करके वो बरसाने की तरफ चल देते हैं। अब तो मनिहारी बने कन्हैया गली गली में आवाज लगा रहे हैं कि अरे मनिहारा आया है, अरे कोई चूड़ी ले लो, चूड़ी ले लो, चूड़ी ले लो। आप सभी के बीच में भी मनिहारे आ रहे हैं, यानी हमारे श्याम सरकार आने वाले हैं। आप लोग थोड़ी थोड़ी सी बीच में जगह बना दिया करें, गली बनाने की जरूरत नहीं है। आप सभी के बीच में हमारे कृष्ण आएंगे, लेकिन थोड़ी थोड़ी जगह दे देना। और हमारी मैया जैसे मनिहारे से चूड़ियां पहनती हैं, वैसे कृष्ण से भी चूड़ियां पहनेंगी और उन्हें उपहार में कुछ न कुछ अवश्य देंगी। कृष्ण आवाज लगा रहे हैं, अरे मनिहारा आया है, चूड़ियां ले लो, चूड़ियां ले लो, कोई चूड़ियां ले लो। और गली गली में कन्हैया चिल्लाने लगे। आइए मैया बड़े प्रेम से कन्हैया का स्वरूप निहारते हुए कैसे चिल्ला रहे हैं कन्हैया, कैसा स्वरूप बनाया है कि मनिहारे का